रमजानुल मुबारक का महीना इतना मुतबर्रक और बाबरकत महीना है जिसके मुताल्लिक काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सब मोहब्बत से कहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान इज द माई मंथ, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का महीना है। महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कि रमजान में 5 लेटर्स हैं, 5 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? रमजान में 5 हरूफ हैं। एक हर्फ है रा, दूसरा है मीम, तीसरा है ज़्वाद, चौथा है अलिफ और 5वां है नून। ये दरअसल 5 हरूफ नहीं, दरअसल 5 समंदर है। रमजान के रा से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस महीने में अपनी रहमत का दरिया बहा दिया है। रमजान के मीम से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस महीने में अपनी मग़फ़िरत का दरिया बहा दिया है। और रमजान के अलिफ से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने, रमजान के ज़्वाद से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस महीने में जहन्नम से जमानत का वादा ले लिया है। रमजान के अलिफ से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस महीने में अजर सवाब को बढ़ा दिया है। और रमजान के नून से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस दुनिया के अंदर सहरी और इफ्तार की नेमत और आखिरत में जन्नत की नेमतों से वादा कर रखा है, जन्नत की नेमतों से नवाजने का वादा कर लिया। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब तमाम अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, अख्तार जमा होंगे, तमाम के तमाम बुजुर्गाने दीन जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त कुछ लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मजे से खा रहे होंगे, इफ्तार कर रहे होंगे। तमाम के तमाम लोग बहुत आश्चर्य से, ताज्जुब से पूछेंगे, हाय ईश्वर और परमात्मा, आज तो नफ्सी नफ्सी का आलम है। कोई पुलसरात पर फंसा हुआ है, कोई मीजान पर फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। लेकिन ऐ खुदावंदा, ये कौन बंदे हैं जो मजे से खा रहे हैं? आवाज आएगी, अरे तुझे पता नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद हैं, ये उम्मत मोहम्मदिया के वो उश्शाक हैं, ये काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, आजमत को पहचानने वाले वो मुतबर्रक और बाबरकत अफराद हैं जिनके ऊपर रमजान का चांद नजर आया। उन्होंने 16 घंटे गर्मी, सख्त धूप, परेशानी के आलम में रोजा रखा और फरिश्तों ने कहा था ना, क्या है मालिक कायनात, इन इंसानों को पैदा न कर, इंसानों को पैदा मत कर। अगर इंसान को पैदा करेगा ये जमीन में फसाद मचाएगा, ये खुरेजी करेगा। ऐसे मौके पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, ठीक है तू जो कह रहा है, लेकिन आ देख मेरे बंदे का तमाशा देख। 16 घंटे गर्मी, सख्त धूप, परेशानी, असर का वक्त है। अरे जबान में पानी लिया हुआ है, मुंह में पानी लिया हुआ है, जबान पर पानी है, मुंह में पानी है, लेकिन पानी का एक कतरा अंदर न चला जाए, इसलिए कि अल्लाह ने मना कर रखा है, ऐ बंदे आज मैंने भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर, मैं भी ये कसम खाकर बैठ गया हूं, अपनी किबरियाई की कसम, अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, अपनी उलूहियत की कसम, अपने काबे की कसम। अरे तूने दिन में रोजे रखे, रात में तरावियां पढ़ी, आज मैं भी तेरी मग़फ़िरत न कर दूं तो मेरा अल्लाह होना कोई। नारे तकबीर। सरजमीन भगवानपुर जनाब मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, नारे तकबीर। और ऐ मुसलमानों, कितने मंथ से हैं? महीने कितने हैं? कितने महीने हैं?
साफ वजाहत के साथ इशारा है इस बात की तरफ, जिस तरह हम और आप अगर मोबाइल की बैटरी लो हो जाए, अगर मोबाइल की बैटरी, अरे बोलो आगे से पीछे तक, लो हो जाए, उसे चार्ज करते हैं 1 घंटा और इस्तेमाल करते हैं 24 ईयर्स, 24 घंटे इस्तेमाल करते। अल्लाह फरमाता, ऐ बंदे हैरान मत हो, परेशान मत हो, शुजदर मत हो, मुर्गे बिस्मिल की तरह मत तड़प, अरे अपनी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू मत बरसा। अरे देख 12 महीने हैं, एक महीना मुहर्रम है, दूसरा सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर है, जमादिल अव्वल है, जमादिल सानी है, रजब है, शाबान है, रमजान है, शव्वाल है, ज़िलक़ाइदा है, ज़िलहिज्जा है। ऐ मेरे बंदे, तूने मुहर्रम को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने सफर को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रबीउल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रबीउल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने जमादिल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने जमादिल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रजब को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने शाबान को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने शव्वाल को अपने गुनाहों से भर दिया और तूने ज़िलक़ाइदे को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने ज़िलहिज्जा को अपने गुनाहों से भर दिया। तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। जिस तरह मोबाइल की बैटरी लो होती है, एक मरतबा चार्ज करते हो, 24 घंटे इस्तेमाल करते हो, आओ रमजानुल मुबारक में अपने दिल को चार्ज कर लो। चार्ज करोगे 1 महीना, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी बरकत से 11 महीने इबादत और रियाजत की तौफीक मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, मरहबा। और रमजान का जो नाम है, इस नाम में देखिए क्या करिश्मा है। रमजान रिम्ज से मुश्तक है, जिसका अर्थ है, जिसका एक मीनिंग है मौसम खज़ां की बारिश, पतझड़ के मौसम की बारिश। जब बारिश होती तो बारिश इंसान को भी साफ करती, हैवान को भी साफ करती, मर्द को भी साफ करती, औरत को भी साफ करती, पत्थर को भी साफ करती, कंकर को भी साफ करती। जब बारिश होती ये गाड़ी को भी साफ करती, कंजूस के घोड़े को भी साफ करती। ये बारिश होती मकान को भी साफ करती, दुकान को भी साफ करती। अरे इशारा इस बात की तरफ है, अरे मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। अरे इस महीने में चाहे किसी ने कितना ही गुनाह कर लिया हो, अपने गुनाहों से, खुदा की कसम, अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया हो, आसमान को भर दिया हो, फिजाओं को भर दिया हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को भर दिया हो। अरे रमजान में अल्लाह की रहमत की ऐसी बारिश होगी कि अल्लाह की रहमत अपनी बारिश से तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देगा। और देखो इशारा है, इसका एक मीनिंग है, एक अर्थ है जलाना। रमजान का एक अर्थ है क्या करना? अरे जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे हैरान मत हो, परेशान मत हो कि मैंने जिना किया, मैंने गीबत की, मैंने चुगलखोरी की, मैंने चोरी किया। ऐ बंदे हैरानो परेशान मत हो, सावन भादों की तरह आंसू मत बरसा, मुर्गे बिस्मिल की तरह मत तड़प, माहिए बेआब की तरह मत उछल, आहोजारी में मत मुब्तला हो। मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, इसी तरह इस महीने में अल्लाह के सामने रोगे,
गिड़गिड़ाओगे, दिन को रोजे रखोगे, रात को तरावीह पढ़ोगे। खुदा की कसम, ईद की नमाज से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तुम्हारी मग़फ़िरत के फैसले आसमान पर कर दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है, अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, ज़ात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। और शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का कुरान से, कुरान का रमजान से बड़ा गहरा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा गहरा रब्त है। जिस तरह रोटी का सब्जी से, सब्जी का रोटी से, दाल का चावल से, चावल का दाल से कितना गहरा रब्त है। अरे चावल दाल के बगैर अच्छा लगेगा? अरे बोलो। इसी तरह दाल चावल के बगैर, रोटी सब्जी के बगैर अच्छी लगेगी? सब्जी रोटी के बगैर? अल्लाह फरमाता, ऐ बंदे, इस महीने का रमजान से, इस महीने का रमजानुल मुबारक का कुरान से और कुरान का रमजान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा कॉन्टैक्ट है। इतना गहरा रब्त है, जिस तरह रोटी का सब्जी से, सब्जी का रोटी से बड़ा गहरा रब्त है, ठीक इसी तरह रमजान कुरान के बगैर अच्छा नहीं लगता और कुरान रमजान के बगैर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इसीलिए जितने भी किताब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी किताबें, जितने भी सहीफे, जितने भी लेटर्स और जितने भी लिटरेचर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस रूए जमीन पर अवतरित किए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने रमजानुल मुबारक के महीने में अवतरित किया, रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। और जब कुरान की बारी आई तो कुरान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने रमजानुल मुबारक में नाजिल किया। और जब तौरेत नाजिल करना हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कूहे तूर पर बुलाया, जो कि जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, बुलाकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरेत से नवाज दिया। ज़बूर नाजिल करना हुआ, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबद खाने में बुलाकर दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दे दिया। इंजील नाजिल करना हुआ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबद खाने में बुलाकर इंजील दे दिया। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो मेरा नबी, हम सब का नबी, खुदा की कसम, जंगे बदर में, तो कुरान जंगे बदर में नाजिल हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वे उहद में हैं तो कुरान ग़ज़वे उहद में नाजिल हो रहा है। आप ग़ज़वे खंदक में हैं तो कुरान ग़ज़वे खंदक में नाजिल हो रहा है। आप फ़तह मक्का के मौके पर हैं तो कुरान फ़तह मक्का के मौके पर नाजिल हो रहा है। आप ग़ज़वे तबूक में हैं तो कुरान ग़ज़वे तबूक में नाजिल हो रहा है। आप बीवी बाल बच्चों में हैं तो कुरान बीवी बाल बच्चों में नाजिल हो रहा है। आप सफर में हैं तो कुरान सफर में नाजिल हो रहा है। आप हज़र में हैं तो कुरान हज़र में नाजिल हो रहा है। आप मक्के में हैं तो कुरान मक्के में नाजिल हो रहा है। आप मदीने में हैं तो कुरान मदीने में नाजिल हो रहा है। आप कब्रिस्तान में हैं तो कुरान कब्रिस्तान में नाजिल हो रहा है। अरे आप सफा और मरवा का तवाफ कर रहे हैं तो कुरान सफा और मरवा के तवाफ के वक्त भी नाजिल हो रहा है। खुदा की कसम, यही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बसलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत में शफीका थी, कायनात में बड़ी बसलीका थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर, तो कुरान अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर नाज़िल हो रहा है। अरे इशारा इस बात की तरफ है कि जहां जहां मोहम्मद मुस्तफा जाएगा, जहां जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएगा, वहां वहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान जाएगा वहां वहां मोहम्मद जाएगा, और जहां जहां मोहम्मद का मानने वाला ये मुसलमान जाएगा वहां वहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान जाएगा वहां वहां मुसलमान जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम सब इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमाए, आमीन। और ये जितने नौजवान हैं ये भी पढ़ेंगे, या आई लव यू कहने वाले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आई लव यू का क्या अर्थ है नौजवानों? आगे से पीछे तक बताओ और बुलंद आवाज से बताओ, क्या अर्थ है आई लव यू का? पिछले महीने इसी बंगाल में मेरा एक जगह प्रोग्राम था, मैंने नौजवानों से पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है। एक नौजवान खड़ा हुआ और सीना ठोक कर कहा, अमी तुमा का भालो आशी। यही है अमी तमा का भालो आशी, कि मैं तुमसे, अरे बोलो यार, अच्छी बात है यार, आप मुझसे मोहब्बत करते, मैं आपसे मोहब्बत करता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पंजाब गया, पंजाब के मुसलमानों से पूछा आई लव यू का क्या अर्थ है। वहां भी एक यंग खड़ा हुआ और कहा, तू आ समारा मकालमी, मुझे मार दे लई चल। आई लव यू का क्या अर्थ है जल्दी बताओ नौजवानों। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। आई लव यू कहना कैसा है? अरे सही है या गलत? आगे से पीछे तक बोलो। आज मैं क्लियर कर देता हूं, वरना कभी ऐसा ना हो कि ये नौजवान जितने मन चले हैं कभी जूता और चप्पल खाने पर मजबूर ना हो जाएं। बताओ नौजवानों, आई लव यू अगर हम अपने बाप से कहें, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई अंकल, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अरे मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा या अजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहो तो क्या मिलेगा? देखिए कह रहे चप्पल। हमारे मीडिया वाले साथी, अल्लाह इन तमाम लोगों पर अमृत की वर्षा फरमावे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे तक शेयर करते हैं। अल्लाह इनके संघर्ष को, इनकी मेहनत को कबूल फरमावे, आमीन। तो सवाब मिलेगा या अजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कोई कहे आई लव यू तो क्या मिलेगा?
मिर्जा गालिब से किसी ने कहा, मिर्जा गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया, चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर है, जेंट्स है, अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री है, मुअन्नस है। बल्कि मैं यहीं पर रुककर कहता, ऐ नौजवानों, आपके दिलों पर दस्तक देता हुआ बड़े प्रेम के साथ कहता, ऐ नौजवानों, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में आई लव यू कहकर अरे किसी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ मत बनाना, इसलिए कि मोहब्बत में जो शादी करता है वो हमेशा रोता है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर बताऊं, अरे एक गर्लफ्रेंड ने कहा था आई लव यू बॉयफ्रेंड से, उसका नाम था आयशा नामी खातून, जिसने सबरमती नदी में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश किया। आयशा नामी खातून ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड से आई लव यू, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसी मोहब्बत और प्यार में रिश्ता हुआ, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर सबरमती नदी में कूदकर अपना दम तोड़ दिया। और आपने शबनम और सलीम का किस्सा सुना होगा कि वो शबनम शोला बन गई, सलीम उत्तवा नहीं रहा, बल्कि दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, जो भी मोहब्बत और प्रेम करता है उसका यह हश्र होता है, और अगर यह हश्र नहीं होगा तो कम से कम उसकी पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाती है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो तड़प तड़प कर कश्मकश में पूरा जीवन गुजारता है। इसलिए याद रखो, हमेशा अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों के मशवरे से ही निकाह करना। उस निकाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाता है। कभी भी आई लव यू कह के मोहब्बत में किसी भी गर्लफ्रेंड को वाइफ मत बनाना। मैं अपनी खवातीन से भी कहता कि किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाकर अपना हस्बैंड मत बनाना, वरना ये इज्जत को नोचेंगे, इज्जत को तार तार करेंगे, फिर बेयारो मददगार छोड़ देंगे। उस वक्त तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज का नौजवान ये वादा करे कि इंशाअल्लाह 420 नहीं करेंगे, अब आई लव यू नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा करें नौजवान। देखिए बेचारे बूढ़े मियां को भी हाथ उठाने पे मजबूर कर दिया। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों ये ज़ाइद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तो इंशाअल्लाह आई लव यू कह के कोई नौजवान या कोई खातून आपस में निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने हमारे बड़े हजरात हैं, मैं इन लोगों से कहता, आप अपनी बच्चियों पर और अपने बच्चों पर निगरानी रखें। इसलिए कि अगर आप अपनी औलाद को मारना चाहते, अपने पुत्र को मारना चाहते, अपनी पुत्री को मारना चाहते, तो बम और बारूद से मारने की जरूरत नहीं है, तीरों तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। अरे उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। खुदा की कसम, हमारी औलाद, हम और आप मोबाइल से रुक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों की निगरानी तो कर सकते हैं, अपने बच्चों की निगरानी तो कर सकते हैं कि हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं कर रही है, हमारे बच्चे किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं कर रहे हैं। अरे निगरानी तो रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप निगरानी रखेंगे तो ये आपकी औलाद, वो बच्ची हो या बच्चे हो, इंशाअल्लाह आई लव यू कह के किसी से मैरिज नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे निगरानी।
दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमावे और मियां बीवी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आगे से पीछे तक कह दो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब मैं बड़े प्रेम के साथ कहता, गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा करोगे वैसा, अरे आगे से पीछे तक बोलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म ही पूजा है, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। इस्लाम इज इंस्पिरेड बाई कैरेक्टर नॉट बाई शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आश्चर्य लगता है, आज कुछ लोग कहते हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते मुस्लिम खतरे में है, 80-20 की बात करते, लेकिन मैं साफ वाज़े अंदाज में क्लियर तरीके से ये कह देना चाहता, याद रखो न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को प्रेम से, सम्मान से, एक दूसरे के अदब और एहतराम से हम सब इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? आगे से पीछे तक बोलिए। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? शेख तजम्मुल साहब, अकबर बादशाह के वजीर का नाम क्या था? बीरबल। बीरबल क्या था? बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना वजीर, हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया, कहा कि मेरे पास 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल कम हियर, इधर आ।
देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बिरबल तमाम भेदभाव करने वाले को अपने साथ लेकर जाता है। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, 1 पैसे की गर्म और ताजी जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि 3 पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया न तब काम आएगा, मरूंगा न तब काम आएगा। फरमाया उसी वक्त कहा अकबर बादशाह ने बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा, तू मेरा वजीर रहेगा। खुदा की कसम, एक उस वक्त का भी पीएम था, एक आज का पीएम पतलू है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन खुदा की कसम हम सब अपने कैरेक्टर को, मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। जैसा कि दीदी ने कहा था, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। और ऐ मुसलमानों, में यहीं पर रुककर आपके दिल पर दस्तक देता हुआ कहता, हुकूमत आती है जाने के लिए, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये शब व रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है, जब चाहता है किसी को अमीर बना देता है, जब चाहता है किसी को गरीब बना देता है, जब चाहता है लाख को खाक कर देता है, जब चाहता है खाक को लाख कर देता है, और जब चाहता है लाख को खाक कर दिया करता, खाक को लाख कर दिया करता। जब चाहता है किसी के हाथ में कासे गदाई देकर भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये शब व रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है। हालात कैसे भी आए, लेकिन हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी ये फर्क नहीं आना चाहिए। हम सब का यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए, हम सब का ईमान मजबूत होना चाहिए, हम सब का ये यकीन होना चाहिए कि खुदा की कसम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के आदेश के बगैर
पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमेशा आपका ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर हो। इसलिए कि अल्लाह की ताकत और कुव्वत से बढ़ के इस रूए जमीन पर किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। इसलिए कि एक और आया था इस रूए जमीन पर, उसका नाम था फिरौन। फिरौन ही सिर्फ एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया, और उसका तज़किरा कुरान करीम में है। कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। न जमीन ने उसकी लाश को कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया। आज भी उसकी लाश सारी इंसानियत के लिए इबरत है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, नमरूद का नाम सुना है। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमौला और पाचक बन जाता है। जब वॉशरूम जाते होंगे, बैतुल खला जाते होंगे, तो उसका पूरा करिश्मा अच्छी तरह देखते होंगे। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहां कोई लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े काम का भी होता है। और मेरा ईमान और यकीन है कि एक मच्छर ने किसका तिया पाचा किया, और एक मच्छर इंशाअल्लाह अब इनका भी तिया पाचा करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सफीउल्लाह साहब। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान। मच्छर हुआ ना जी। राजस्थान ने शुरू कर दिया है। अरे अपना करिश्मा शुरू कर दिया। आप तो इशारे में समझने वाले हैं यार जी। गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। हमारे पुरखों ने बताया है, काम ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी। इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है या नहीं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर। कहां घुसा? अरे बोलो जल्दी से। और कहां जाके चिपक गया? दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा, तब मैं दवा बताऊंगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे से पीछे तक बोलो। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं आप लोग? खड़ाओ। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? उसने भी सोचा कि यार पूरी जिंदगी थपथपाया है, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया है, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया है, कभी पेट्रोल के नाम पर थपथपाया है, कभी सरसों के तेल के नाम पर थपथपाया है, और कभी किसानों को थपथपाया है। अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। अब जब खड़ाओ से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाओ बोलता, खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि खुदा की कसम उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उनका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इनका तिया पाचा शुरू कर दिया। फिरौन हामान ने अपना सिक्का
सिक्का खूब जमाया था, फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। ऐ मुसलमानों, आज जरूरत है कि हम सब का ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर हो, कि हम कुरान के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम अजान के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम मदारिस के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम उलमा के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम बीवी बाल बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान का मूल मंत्र भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसलिए हम सब हिंदू मुस्लिम भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के बगैर भी जिंदा। और याद रखो मुसलमानों, आग कभी आग से नहीं बुझती, आग हमेशा किससे बुझती है? पानी से, वाटर से। नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होगी, नफरत हमेशा किससे खत्म होगी? आगे से पीछे बोलो। भेदभाव हमेशा किससे खत्म होगा? प्रेम से, प्यार से। जिस तरह आग कभी आग से खत्म नहीं होगी, पानी कभी पानी से खत्म नहीं होगा, आग हमेशा पानी से बुझेगा, नफरत हमेशा मोहब्बत से खत्म होगी, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। आज ये वादा करें, इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को अपने प्रेम से, एक दूसरे के सम्मान से इंशाअल्लाह बचाएंगे, बचाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। लेकिन हम सबके ईमान में कभी कोई तजल्जुल नहीं आना चाहिए, हम सबके कुरान पर कोई तजल्जुल नहीं आना चाहिए। हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है और हम सब काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं।